ठीक है यार। मतलब सबसे पहले जो है ना, आप जब लॉगिन करेंगे, जब रजिस्टर करते हैं उसके बाद सबसे पहला जो स्क्रीन होता है ना, वो आपको ये स्क्रीन दिखता है। इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में जो है आप एक पूरा मेन्यू देख पाएंगे। इस मेन्यू में जो सॉफ्टवेयर के स्टार फीचर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये है बिजनेस डैशबोर्ड। बिजनेस डैशबोर्ड का मतलब क्या है ना, कि इसमें आपका जो पूरा मतलब पूरा बिजनेस है उसका पूरा जो व्यू है वो आपको एक ही स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो आपको देखो नेट सेल्स का ग्राफ दिख रहा है, नेट परचेज का आपको ग्राफ दिख रहा है, और प्रॉफिट का ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये डेटा आपको किस ड्यूरेशन के लिए दिखा रहा है, वो ड्यूरेशन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो आप यहाँ पे या तो आज का डेटा देख सकते हैं, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, इस मंथ का, पिछले मंथ का, या लास्ट 6 मंथ का आप डेटा देख सकते हैं। अभी के लिए मान लो कि मैंने यहाँ पे लास्ट 30 डेज का डेटा चूज किया, तो सॉफ्टवेयर लास्ट 30 डेज का डेटा आपको यहाँ पे लोड कर देगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि लास्ट 30 डेज में आपका 2,71,636 रुपये का सेल हुआ है। अब आप मेरे से पूछोगे कि ये 2,71,71,000 तो यहाँ पे है, और ये 2,47,000 क्या है। तो ये क्या है कि ये 2,71,000 तो लास्ट 30 डेज का है, और ये जो 247 है ये उसके भी पहले के 30 डेज का है। मतलब सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपका जो 30 डेज है उसको पुराने 30 डेज से कंपेयर भी करता है, ताकि क्या है, उसको देख के आपको पता चल जाए कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अब आपको दिखा रहा है कि आपका बिजनेस 9.7% उसने ग्रोथ करी है सेल्स में लास्ट 30 डेज में। फिर उसी के नीचे उसी तरीके से आपको परचेज में दिखा रहा है कि आपने 40% का डिक्लाइन हुआ है आपका परचेजेस में। तो अब ये देख के, ग्राफ देख के आपको समझ आ जाएगा कि यार मेरा बिजनेस का सेल्स बढ़ रहा है और मेरा परचेज डिक्लाइन हो रहा है, तो उसका ये मतलब है कि मेरा बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। उसी तरीके से जब आप प्रॉफिट में जाएंगे तो प्रॉफिट भी आपको दिखा रहा है कि 3.3% आपका प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये सारे ग्राफ्स देख के आपको पूरी एक अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की मिल जाती है। फिर उसके राइट साइड में आप आते हैं तो आपको यहाँ पे जो दिखाता है वो दिखाता है स्टॉक वैल्यू। स्टॉक वैल्यू का मतलब है कि आपके पास जो सारे प्रोडक्ट्स हैं स्टॉक में, उसकी टोटल रुपीज में वैल्यू कितनी है। अब रुपीज में भी अब आप पूछोगे कि ये कौन से रेट के हिसाब से ये कैलकुलेट करता है। तो देखो यहाँ पे ये 3 फिगर आपको दिख रहे हैं। तो पहला जो रेट है वो आपको परचेज रेट के हिसाब से कंपैरिजन करके दिखा रहा है कि मतलब जिस रेट पे आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किया है। उसके बाद नीचे आपको दिखाता है एमआरपी के साथ में, और उसके नीचे आपको सेल रेट के हिसाब से दिखाता है कि आपका टोटल स्टॉक वैल्यू कितना है। उसके राइट साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि इस लास्ट 30 डेज में आपने कितने कस्टमर्स को सर्व किया है। तो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 578 कस्टमर्स को आपने सर्व किया है। 578 कस्टमर आपकी शॉप पे आए हैं लास्ट 30 डेज में। और यहाँ पे आपको ये कंपैरिजन भी दिखा रहा है कि 19% आपका इंक्रीज हुआ है पिछले 30 डेज के पहले के जो 30 डेज है उसके कंपैरिजन में आपका 19% इंक्रीज हुआ है। उसके नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास कस्टमर्स आएंगे तो कोई आपसे 100 रुपये का खरीदेगा, कोई 500 का खरीदेगा, कोई 1000 का खरीदेगा। तो ये जो नंबर है ये आपको ये दिखा रहा है कि 578 लोगों ने ऑन एन एवरेज 172 रुपीज का आपसे परचेज किया है। तो अब आप देखेंगे कि आप कोई भी अच्छा बिजनेस है उसका 250 से 300 रुपये का एवरेज ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए, पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू सिर्फ 172 रुपीज है। तो आप क्या करेंगे कि आप जो कस्टमर्स आपकी शॉप पे आ रहे हैं आप उनको क्रॉस सेलिंग करेंगे। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई आपसे डायपर खरीदने आया, तो आप उसको डायपर रैश क्रीम या फिर उसको बेबी प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ आप इस तरीके की चीजें आप उसको एडिशनल सेल करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका ये जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है पर कस्टमर वो आपका इंक्रीज कर सके। फिर उसके नीचे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे 2 नंबर दिखा रहा है, 184 न्यू कस्टमर्स हैं और आपके 394 रिपीट कस्टमर्स हैं। अभी कोई भी एक अच्छा बिजनेस है उसके लिए ऑन एन एवरेज 30 to 40% जो उसके कस्टमर्स हैं वो उसके रिपीट कस्टमर्स होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे इस नंबर को देख के समझ आ जाएगा कि मेरे जो रिपीट कस्टमर्स हैं वो मेरे टोटल कस्टमर्स के 30-40% है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे आप आते हैं तो आपको दिखता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का टोटल मतलब ये है कि लास्ट 30 डेज में आपने जितना भी पेमेंट कलेक्ट किया है माइनस जितना पेमेंट आपने किसी को किया है, उन दोनों का जो नेट होता है वो नेट आपका कहलाता है कैश इन हैंड। तो अब आपको ये देखिए यहाँ पे ये दिखा भी रहा है कि आपका लास्ट 30 डेज में 400% का आपका कैश इन हैंड इंक्रीज हुआ है। अब आप मेरे से पूछोगे कि ये जो कैश इन हैंड आया है ये यूपीआई के थ्रू आया है, चेक के थ्रू आया है, डेबिट कार्ड के थ्रू आया है या कैश के थ्रू आया है, किस तरीके से आया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि राइट साइड में जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ के ऊपर अगर आप कर्सर को लेके जाते हैं
तो ये आपको दिखाता है कि कैश में आपने टोटल पेमेंट इन कितना किया है। उसी तरीके से अगर आप ग्रे पे लेके जाएंगे तो ये आपको कैश में पेमेंट आउट दिखाएगा। उसके राइट साइड में आप जाएंगे तो आपको यूपीआई, डेबिट कार्ड रुपे, क्रेडिट कार्ड, चेक और बैंक ट्रांसफर करके आपको सारे जो आपने पेमेंट इन और पेमेंट आउट किए हैं वो आपको एक ही ग्राफ में सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो नीचे आपको दो यहाँ पे बकेट्स दिखाता है। पहले वाले में ऑप्शन में आपको दिखाता है स्लो मूविंग। स्लो मूविंग का मतलब ये है कि लास्ट 90 डेज में आपके कौन से प्रोडक्ट्स आपके सेल नहीं हुए हैं आपकी शॉप में। अब आप पूछोगे कि ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको ऑर्डर किस हिसाब से कर रहे हो। तो जो लास्ट 90 डेज में सेल नहीं हुए हैं और जिनका स्टॉक सबसे ज्यादा है वो प्रोडक्ट्स आपके ऊपर दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे स्टॉक पे ध्यान देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि 1650 रेनीटेक का स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, इसीलिए रेनीटेक सबसे ऊपर में दिख रहा है। ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कुछ प्रमोशनल स्कीम निकाल के ऑनलाइन स्टोर पे सेल कर सकते हैं, या फिर आप इनका टाइम रहते आप इनका परचेज रिटर्न बना के अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये आइटम्स वापस कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये आप एक्शन नहीं लेंगे इन पे तो ये प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये सेक्शन आपके लिए बहुत यूजफुल है। उसके राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे फास्ट मूविंग सेक्शन। यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहा है जिनकी सेल अच्छी है लेकिन जिनका स्टॉक आपके पास कम बचा हुआ है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप उसके राइट साइड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये सेक्शन दिखता है ड्यू पेमेंट्स का। जब भी आप आपके कोई डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार उसको पेमेंट दे के ही आप परचेज करेंगे। कई बार वो आपको क्रेडिट पे कुछ माल दे के जाएगा, या फिर आपके जो कस्टमर्स हैं कई बार वो भी आपसे कुछ उधार पे लेके जाते हैं चीजें। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप जब भी आप अपना परचेज डालेंगे और आपने उनको पेमेंट नहीं किया है तो वो आपको एक क्रेडिट पीरियड देंगे। उन्होंने बोला कि आपको मेरे को 15 दिन बाद आपका पेमेंट करने का है। तो जब आप ऐसा परचेज डालेंगे तो आप 15 डेज बाद की एक डेट वहां पे ड्यू डेट आप डाल देंगे, और जैसे ही वो ड्यू डेट अप्रोच करने लगेगी तो सॉफ्टवेयर आपको उसका रिमाइंडर देगा, वो सारी एंट्रीज यहाँ पे अपीयर होना चालू हो जाएंगी। अब ये जो ड्यू पेमेंट्स है ये भी दो तरीके के ड्यू पेमेंट्स हमने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। एक है कस्टमर के ड्यू पेमेंट्स और एक है डिस्ट्रीब्यूटर के ड्यू पेमेंट्स। आप पूरे सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको हमने ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हमने रेड कलर से मार्क किया हुआ है। तो आपको इसको देख के कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं या कस्टमर्स की बात कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि श्री हरि मेडिसिन का परचेज नंबर T3473 जिसका ड्यू डेट है जुलाई 28 और उनको आपको 309 रुपए पे करना है, ये आपको एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा टोटल मुझे कितना पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिखा रहा है कि आपको 44,456 रुपए का टोटल पेमेंट आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को करना है। और अगर आप कस्टमर्स पे आते हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि आप 3,613 रुपए आपको कलेक्ट करने का अभी बाकी है। अगर आपको ड्यू डेट का जो डेट रेंज है आप जो देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आपने अगर लास्ट 7 डेज का देखना है तो आप लास्ट 7 डेज का चूज करेंगे तो लास्ट 7 डेज का आपको डेटा यहाँ पे दिखाएगा। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर्स एंड फॉलोअप सेक्शन दिखेगा। रिमाइंडर्स एंड फॉलोअप सेक्शन में क्या होता है, ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है लोकलवेल का। जनरली दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जब आप सेल करेंगे कोई भी चीज को तो आपको उसके बाद पूछेगा कि आप उस कस्टमर को अपना रिमाइंडर कब देना चाहते हैं। तो आपको एज अ बिजनेसमैन आपको वो मैनुअली डिसीजन लेना पड़ता है, पर लोकलवेल में ऐसा नहीं है। लोकलवेल में क्या है कि जब भी आप कोई सेल करते हैं तो उसके खरीदे हुए प्रोडक्ट्स को देखकर सॉफ्टवेयर को ये पता चल जाता है कि ये कस्टमर क्रॉनिक डिजीज का पेशेंट है या एक्यूट डिजीज का है, मतलब या वो डायबिटीज का पेशेंट है या हाइपरटेंशन का पेशेंट तो नहीं है। क्योंकि ऐसे जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं वो लोग क्या होता है कि हर एक कुछ दिन के बाद वो वापस वो मेडिसिन खरीदने आते हैं आपके पास। तो अब सॉफ्टवेयर क्या करता है कि जैसे मान लीजिए उसने ग्लिमिपेराइड प्लस मेटफॉर्मिन आपसे खरीदा, तो सॉफ्टवेयर को पता है कि ये कस्टमर टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है, और सॉफ्टवेयर को ये भी पता है कि ऑन एन एवरेज कोई पेशेंट है वो ग्लिमिपेराइड प्लस मेटफॉर्मिन को 0.9 टैबलेट्स वो दिन में खाता है। और अगर उसने मान लीजिए आपसे 10 टैबलेट्स खरीदी हैं तो सॉफ्टवेयर को पता है कि वो फ्यूचर में वापस कब आने वाला है, और उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर आपको उसका फॉलोअप ऑटोमेटिकली सेट करके दे देता है। तो अगर मैं आपको रिफिल्स एंड रिमाइंडर सेक्शन में अगर हम चलें तो आप अगर ये पहला कस्टमर देख पा रहे हैं यश, तो यश का अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो राइट साइड में इसकी सारी इंफॉर्मेशन ओपन होगी। यश ने आपसे अटोरवास्टेटिन 10 mg का टैबलेट खरीदा है। इसका मतलब ये है कि यश जो है एक हाइपरटेंशन के पेशेंट है, और इन्होंने आपसे कितने यूनिट्स खरीदे, आपसे इन्होंने 40 टैबलेट्स खरीदे हैं जून 4 को। और इन्होंने कौन से ब्रांड्स खरीदे आपसे खरीदे उन्होंने अटोरवेस्ट 10 mg और बायोवेस्ट 10 mg। अब सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेशन करके ये पता लगा लिया है
कि यश जो है, यश जुलाई 26 को ये आपके पास वापस आने वाले हैं। और नीचे आपको सॉफ्टवेयर ये भी दिखा रहा है कि उनके पास अभी कितने टैबलेट्स बचे हुए हैं। तो जब आप यश को कॉल करेंगे तब आपको सॉफ्टवेयर सारा आइडिया दे रहा है कि यश जुलाई 26 को वापस आने वाले हैं, उनके पास अभी एक भी टैबलेट्स बचा हुआ नहीं है। लास्ट टाइम उन्होंने आपसे 40 टैबलेट्स खरीदे थे जून 6 को, और उनका जो प्रेफर्ड ब्रांड है वो है अटोरबेस्ट 10 mg या फिर बायोवास 10 mg। तो आप चाहें तो उनको डायरेक्टली यहाँ से व्हाट्सएप पे फॉलोअप भी भेज सकते हैं। आपको बस यहाँ पे इस व्हाट्सएप को क्लिक करना है, और ये जो यश नाम के कस्टमर है इनको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे उनका रिमाइंडर, रिफिल रिमाइंडर आप भेज सकते हैं। फिर आपको ये भी देखना है कि आपके पास जो ये 40 mg अटोरवास्टेटिन का है ये आपके पास स्टॉक में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है शो अवेलेबल ब्रांड्स। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको अटोरवास्टेटिन के जो सभी ब्रांड्स आपके पास स्टॉक में हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए लास्ट टाइम उन्होंने अटोरबेस्ट 10 mg खरीदा था, तो आपको दिखा रहा है कि आपके पास अभी 100 यूनिट्स अटोरबेस्ट के बचे हुए हैं। तो इसीलिए आपको पता है कि आपको इसका एक्स्ट्रा ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास इनफ स्टॉक पहले से है। अब हम हमारे सबसे नए ऑप्शन पे आते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन स्टोर। तो ये एक ऐसा फीचर हम लोगों ने बनाया है, जैसे जनरली क्या होता है कि अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो आप 1 mg या फार्मेसी के बारे में जानते होंगे। ये कंपनीज क्या करती हैं कि ऑनलाइन मेडिसिन सेल करती हैं। उनकी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि वो एक हैवी डिस्काउंट और कस्टमर को एक कन्वीनियंस देते हैं घर से मेडिसिन ऑर्डर करने की, इस वजह से क्या होता है कि जो आपके मेडिकल स्टोर का बिजनेस है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं छोटा मोटा लॉस हो रहा होगा। तो हम लोगों ने ये एक फीचर बनाया है जिसके थ्रू आपका जो स्टॉक है वो आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। तो आपके जो मेडिकल स्टोर की आप जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपका एक मेडिकल स्टोर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी लिंक यहाँ पे हमने दी हुई है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन स्टोर ओपन हो जाएगा। आप ये लिंक अपने कस्टमर्स के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं ताकि वो वहाँ पे उस लिंक को देख के आपको ऑर्डर प्लेस कर सके। जैसे ही आपको कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको इस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड पे वो ऑर्डर देखने को मिलता है। जो ऑर्डर्स पे आपने एक्शन नहीं लिया है वो येलो कलर से मार्क्ड है, और जो आप एक्सेप्ट कर चुके हैं वो व्हाइट कलर से मार्क्ड है। जो पेंडिंग वाले ऑर्डर्स हैं उनको आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है या तो आप उनको डिक्लाइन कर सकते हैं या आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो उन्होंने आपको ऑर्डर लगाया है ये ऑटोमेटिकली एक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तरीके से आप ऑनलाइन ऑर्डर्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं बिजनेस रिपोर्ट सेक्शन पे। बिजनेस रिपोर्ट सेक्शन में आपको आपके बिजनेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। आपकी सहूलियत के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट है सेल्स रिपोर्ट्स, दूसरा पार्ट है स्टॉक रिपोर्ट्स, और तीसरा पार्ट है परचेज रिपोर्ट। अब मान लीजिए कि आपको आपके कस्टमर्स का जो पेंडिंग पेमेंट्स है उसके लिए आपको एक रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तो आपको पता है कि मुझे सेल्स रिपोर्ट्स में ही वो चीज़ जाके देखनी है। अब आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले टाइटल पढ़ना है पेंडिंग कस्टमर पेमेंट्स, और उसके नीचे हमने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया है ताकि जो रिपोर्ट आप ओपन कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मतलब जो रिपोर्ट के बारे में आपको जो रिपोर्ट चाहिए आप वही रिपोर्ट यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स हुज पेमेंट्स हैव बीन पेंडिंग टू बी सेटल्ड। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। आप इस रिपोर्ट को अलग अलग डेट के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे डेट चेंज करनी है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये मैं लास्ट 30 डेज का अभी डेटा यहाँ पे देख रहा हूँ। अगर मुझे इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना है तो आप राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड करने का, आप इस ऑप्शन को यूज करके आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ स्टॉक अलर्ट सेक्शन पे। स्टॉक अलर्ट सेक्शन क्या होता है कि आपको स्टॉक अलर्ट 2 तरीके के स्टॉक अलर्ट सॉफ्टवेयर देता है। एक तो आपको नियर एक्सपायरी के स्टॉक अलर्ट देता है और एक आपको लो स्टॉक के स्टॉक अलर्ट सॉफ्टवेयर देता है। अगर मैं एक्सपायरी में आऊँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये रेड कलर से आपको आइटम्स दिख रहे हैं। तो ऐसा है कि जो आइटम्स आपके 1 मंथ के अंदर एक्सपायर होने वाले हैं उनको हमने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, तो आपको रेड कलर में वो सारे प्रोडक्ट दिखेंगे। जो प्रोडक्ट 2 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाले हैं वो ऑरेंज कलर से मार्क्ड है, और जो प्रोडक्ट 3 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाले हैं वो येलो कलर से मार्क्ड है। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप कोई प्रमोशन करके आप ऑनलाइन स्टोर पे इनको प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या फिर आप इनको समय रहते अपने डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न बना सकते हैं ताकि ये आप इसका एक्सपायरी होने का लॉस आपको ना उठाना पड़े। फिर आप लो स्टॉक सेक्शन पे आएंगे। लो स्टॉक सेक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स जिनका सेल अच्छा है लेकिन जिनका स्टॉक आपके पास बचा नहीं है वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाता है।
जैसे अगर देखिए, अगर आप डाइकोल टैबलेट को अगर आप देखेंगे तो आपको